नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया गया है। लेकिन क्या ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है ताकि बॉन्ड की छुपाई हुई रकम के हिसाब की शर्म से बचने के लिए लोगों का ध्यान CAA की तरफ आ जाए? तो चलिए इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली 11 मार्च को विपक्षी दलों ने विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि यह चुनावी मुद्दे का ध्यान भटकाने और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिकरण की कोशिश है। CAA कानून सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है और अपने आप को इलेक्टोरल बॉन्ड के गुप्त रखे हुए पैसे से बचाने के लिए किया जा रहा है। अब CAA कानून के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम समाज को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। CAA के नियम जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए मुस्लिमों के अलावा प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता देना शुरू कर देगी। CAA कानून की आलोचना करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि दिसंबर 2019 में सांसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री की योजनाएं तो बहुत तेजी से काम करती हैं, तो फिर CAA के नियम को अधिसूचित करने में इतना समय क्यों लिया गया? यह प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि CAA के नियमों को लागू करने के लिए 9 बार समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। फिर CAA कानून लागू की घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ विशेष रूप से आसाम और बंगाल में चुनाव को दुर्विकृत करने के लिए किया गया है और ये चुनावी बॉन्ड घोटाले पर उच्चतम न्यायालय की कड़ी फटकार के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भाजपा की ध्यान भटकाने की राजनीति को समझ चुकी है। उन्होंने एक्स पोस्ट किया, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता बीजेपी की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार से बताए गए उनके 10 वर्षों के राज में लाखों लोग देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए? यादव ने यह भी कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 12 मार्च को चुनावी बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी हिसाब देना होगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी CAA को सांप्रदायिक विभाजन करने वाला कानून बताया और यह भी कहा कि किसी भी राज्य में यह कानून लागू नहीं किया जाए। कांग्रेस के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर संशोधन अधिनियम CAA लोगों के समूह के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि CAA का कोई और मकसद नहीं, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया, आप क्रोनोलॉजी समझो, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस बरकरार है। उनके अनुसार CAA गोडसे की उस सोच पर आधारित है जो मुसलमानों को निचले दर्जे के अंदर लाना चाहती है। उन्होंने कहा, सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दी जाए, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अभी क्यों लागू कर रही है। ओवैसी ने कहा कि NPR NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को निशाना बनाना है, इसका कोई और अन्य उद्देश्य नहीं है। ओवैसी ने कहा, CAA NPR NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीय नागरिकों के पास सिर्फ फिर से इसका विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। भाजपा सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, 2024 से पहले जितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन जनता उसको समझ चुकी है। सभी विपक्षी दलों द्वारा CAA का विरोध पूरी तरीके से होना चाहिए। अभी देखना यह है कि भाजपा द्वारा लागू किया गया CAA नियम पारित रहता है या फिर वापस लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।